अयूब खान सर, आप पाकिस्तान छोड़ दें कि यही मुल्क के मफाद में है। फौज ने सिविलियन लोगों को आजमाने के लिए जिससे जब चाहा हुकूमत पर बिठाया, जब चाहा नीचे उतार दिया। भुट्टो ने याहिया खान की रंगीनियों में भंग डाली। जंग कॉलम्स। रोजनामा जंग की कॉलम निगार किश्वर नाहीद अपने कॉलम कहा सुना कभी माफ नहीं होता में लिखती हैं कि मुझे खबर या तहरीरें पढ़ने की आदत नहीं, मगर फारूक आदिल जो एक जमाने में ममनून हुसैन साहब के प्रेस सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक बड़ी दबीर कोशिश की है आसमा शिराजी की तरह बड़े घर की कहानियां के नाम से, वो भी सिकंदर मिर्जा के जमाने से आज तक की कि कैसे बड़े घरों से निकाला गया। अपनी तरफ से सिकंदर मिर्जा ने मौजूद सियासतदानों के पैरों के नीचे से सीढ़ी घसीट कर बराजमान होते हुए अयूब खान से सरसरी तौर पर पूछा, क्या मैं आने वाले कल में होऊंगा? इस लम्हे अयूब खान ने बड़ी बशाशत से उनके कंधे पर हाथ रखा, मगर 20 दिन के बाद दरवाजा खोला तो बाहर स्टेन गनों वालों के साथ बहुत से सीनियर अफसरान खड़े थे, मगर सल्यूट नहीं कर रहे थे, बल्कि आगे बढ़कर पैगाम दे रहे थे कि सर आप पाकिस्तान छोड़ दें कि यही मुल्क के मफाद में है। ये कायदा मुरतब किया गया। अयूब खान कदम ब कदम आगे बढ़ता गया कि 65 की जंग में दबंग तकरीर जो अल्ताफ गौहर ने लिखी थी, वो पढ़ने के बाद ऐसी रौनत समाई कि बाजाम खुद फील्ड मार्शल बन गया। अब ये खेल कौमी खेल बन गया। फारूक आदिल ने पूरी किताब में कोई बात अपनी यादाश्त के तहत लिखी नहीं। उन्होंने अक्सर जगह तारीखें दी हैं, सियासतदानों और सहाफियों खास कर जा बजा मुजीबुर रहमान शामी साहब के मजबूत हवाले भी दिए हैं। तारीख अपने औराक बदलती है तो देखती है कि इस तरह का खेल याहिया खान ने खेला। सहाफत ने अपना रंग दिखाया। जब अयूब खान का इंतकाल हुआ तो अखबारों में 2 सतरी खबरें थी, साबिक सदर इंतकाल कर गए। भुट्टो साहब ने याहिया खान की रंगीनियों में भंग डाल दी और बिला किसी हुज्जत के माशाल्लाह सरबराह बन गए। हर चंद बाद में जमहूरियत की हवा चली, सूट और कुर्ता शलवार आम हुए और भुट्टो साहब हुकूमत के ज़ाम में अपनी सियासत का बुनियादी एजेंडा बनाने वालों की टांगे तोड़ने से आगे ही आगे अपने मुखालफीन को अपनी जबान की कार से मुनहरिफ करवाते रहे। तो जियाउल हक को ये कहकर आर्मी चीफ लगाया कि बहुत सीधा और खुशामद करने वाला है। पत्ता खेलने की बारी इस तरह जिया के हाथ आ गई। सियासत का रंग बदलने को फौज ने सिविलियन लोगों को आजमाने के लिए नए चेहरों को अपनी शराइत के साथ यके बाद दीगरे जब चाहा हुकूमत पर बिठाया, जब चाहा नीचे उतार दिया। वजीर आजम के अलावा एक और ओहदा भी इस शतरंज की बसात पर मुसलसल डोलती नैया की तरह रहा। इनके नाम लेना शुरू करूं तो चौधरी फजल इलाही से शुरू करके जब आखिर में तारड़ साहब तक पहुंचती हूं तो उनको भी फौजी सरबराहों ने आकर कहा, ये बात आपको महफूज रास्ता देगी कि आप खुद ही सदारत की कुर्सी छोड़ दें। कुछ दिन तो इस आकिल बालिग शख्सियत ने मुजाहमत की कोशिश की, फिर एक दिन सुबह वो अपना सामान लेकर बाहर गाड़ी में बैठे तो सरबराह जिसने निकाला था उनकी रुखसती कॉर्निश बजा ला रहा था, मगर तारड़ साहब को ये मसनूई अदाकारी पसंद न आई और वो चले गए। 4 साल पहले फिर मसनद सदारत पर एक शरीफ आदमी को लोगों के दांत साफ करना छुड़वा कर बिठा दिया गया। बिठाने के अमल में फौजी और सिविल बिजुर जमाहर शामिल थे। उन्होंने एक शख्स को आमिल की तरह हुकूमत करने के गुर सिखाए और वादा किया कि हमारे रोबोट फाइलें चलाते रहेंगे, तुम जब जी करे जहाँ जी करे आओ जाओ। वो अपने इरादे का पक्का निकला, जितने अरमान निकालना चाहे निकाले। पाकिस्तान के माहौल को ज़रब पे ज़रब लगाकर जब काबू से बाहर अपने आने लाने वालों पे कारी ज़रब लगाई और अब वजारत उस्मा को एक फौज जफर मौज ऐसे रिवॉर्ड्स की पकड़ा दी कि वो इख्तियारात को लाहौर के मेयर की तरह इस्तेमाल करते रहे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।